हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आज हम सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को बिना उसके भाव या मीनिंग में परिवर्तन किए कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको आपकी भाषा में एग्जाम्पल्स की मदद से बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट एनी डिले। यहां देखिए, चेंजिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तन करना या बदलना। सबसे पहले तो हम यह समझ लें कि वास्तव में असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तब हम समझेंगे कि किस तरीके से कौन सा फार्मूला लगाएं, कैसे हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस यानी विधि सूचक वाक्य, एक्चुअली असर्टिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें हमें सूचना मिलती है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि राम विद्यालय जा रहा है, तो आपको राम के विद्यालय के जाने की सूचना मिल रही है। अब यह सूचना पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे वे सेंटेंस जिनसे हमें सूचना प्राप्त होती है उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, ये सूचना आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, निगेटिव यानी, जैसे मान लीजिए कहा जाए बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो सूचना तो आपको मिल रही है, कार्य ना होने की सूचना मिल रही है, यानी कि बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हुए, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव और निगेटिव। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। अब असर्टिव सेंटेंस के चूंकि दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, तो हम एक एक करके दोनों तरीके के जो वाक्य हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, दोनों वाक्यों को हम देखते हैं कि किस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो लेट अस अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए यहां पे मान लीजिए सपोज दैट असर्टिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव में है, तो हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएं कि जिससे कि हमारा वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो जाए और उसके मीनिंग या भाव में कोई परिवर्तन नहीं हो। देखिए असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि मीनिंग या भाव चेंज हो जाता है सीधे सीधे। तो हमको तो यहाँ पे इस तरीके से भाई ट्रांसफॉर्मेशन में हम यही सीखते हैं कि बिना भाव या बिना मीनिंग में चेंज किए हुए कैसे वाक्यों को हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करते हैं। तो हम आइए एग्जाम्पल की मदद से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, ही विल कम हियर। मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव में है, ही विल कम हियर। तो इस तरीके का अगर कोई वाक्य है तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि ये वाक्य किस टेंस में है। और टेंस का कैसे पता चलेगा, टेंस का पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब से, टेंस का पता चलेगा मेन वर्ब के फॉर्म से। तो यहाँ पे देखिए इस टेंस में, सेंटेंस में ही विल कम हियर, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल का इस्तेमाल हुआ है, विल का यूज हुआ है। तो यदि हमको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यही जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सबसे पहले आकर के लिखते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग हम इसी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो यहां पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब विल हम सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता जो कार्य कर रहा है, ही विल कम हियर, वो यहाँ पे आएगा, यानी कि कौन काम करने वाला है, वो ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसके बाद इस सब्जेक्ट को लिखेंगे। और आगे हम क्या करेंगे, चूंकि यह वाक्य असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव है, इसलिए हम इसको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते समय इंट्रोगेटिव के निगेटिव फॉर्म में हम इसका परिवर्तन करेंगे। यानी कि इसमें चूंकि नॉट नहीं है तो हम इसमें नॉट लगाएंगे। तो हमने यहां पे नॉट का यूज कर लिया। फिर हम, चूंकि ये आपका फ्यूचर टेंस में वाक्य है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां भी प्रयोग किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां भी प्रयोग करेंगे, यानी यही वर्ब हमारा यहां पे आ जाएगा। वर्ब आ गया, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद
हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन लगा होता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा होता है। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है अ मैन कैन चेंज हिज प्लान। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पे कैन का इस्तेमाल किया गया है, कैन यूज किया गया है। अब हम इसको जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो यही जो हेल्पिंग वर्ब है कैन, हम इसको सबसे पहले लिखेंगे, लिख लिया हमने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के रूप में ए मैन है, ए यहाँ पे डिटरमाइनर है, मैन आपका नाउन है। तो हम सब्जेक्ट को ला करके फिर यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख लेते हैं, लिख लिया हमने। अब इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, इसके बाद नॉट लगाने की बात कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि यदि असर्टिव सेंटेंस का वाक्य अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इंट्रोगेटिव के निगेटिव फॉर्म में हम इसको बनाते हैं। हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे, नॉट लिखने के बाद यही वर्ब उठा करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे हिज प्लान है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने इस वाक्य को भी देखा। आइए हम एक सेंटेंस और देखते हैं। यहां देखिए, किड्स वाज अ ग्रेट पोएट, किड्स वाज अ ग्रेट पोएट। इसमें देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, वाज का प्रयोग हुआ है, यानी कि यह वाक्य जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में है। तो हम जब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम यही जो है वाज यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम ये सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम फिर नॉट लगाएंगे, नॉट लगा लिया हमने। नॉट लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो वाज जो है वो लिंकिंग वर्ब के रूप में है, मेन वर्ब कोई नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। लगा लिया हमने। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आए हुए अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। अगर हम इसी को हम एक रूल के तहत देखें, यानी कि हम अगर एक जनरल फार्मूला बनावें कि किस परिस्थिति में कौन सा रूल हम यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो क्या होगा, सबसे पहले मान लीजिए अगर असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला यानी स्ट्रक्चर जो है ये है कि सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद फुल स्टॉप हो, तो उसको हम इंट्रोगेटिव बनाते समय ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद हम यदि मेन वर्ब है तो ठीक है और नहीं है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में हम प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये फार्मूला भी लिख लिया। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप है। अगर ये सेंटेंस है इस फार्मूले पे, इस स्ट्रक्चर पे सेंटेंस है, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये तो रहा असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस की बात। अब हम आते हैं, देखते हैं कि अगर मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस में ही सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन हो या एवरीबॉडी हो, तो हम क्या करते हैं। यहां देख लीजिए, एक वाक्य हमने लिख लिया। अच्छा, निगेटिव सेंटेंस आ गया, पहले हम निगेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं, फिर हम उस पर आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहां पे एक सेंटेंस है, देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर। यहां देखिए बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस में है। तो अब यहां पे इस तरीके का यदि वाक्य है तो भी हम स्टार्टिंग इसी हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, इसी कैन से ही करेंगे यहां पे देखिए। लेकिन जब हम इसको अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव बनाते समय ये निगेटिव फॉर्म में नहीं बनेगा, बल्कि ये उसके अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कैन हमने सबसे पहले यूज कर लिया, लिख लिया। इसके बाद ये सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो चाहे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो, हमने लिख लिया यहाँ पे दिया। फिर इसके बाद हम नॉट को हटा देंगे। हमने अभी बताया आपको कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यदि नॉट है तो उसको हटा देंगे, हमने हटा दिया। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब के रूप में यहाँ पे बी है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट यानी कि स्मोक और विदाउट फायर, और लास्ट में हम साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं, नो वन कैन डिफीट हिम। यहां पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है, कैन है, कैन।
तो सबसे पहले हम कैन लिखेंगे, कैन लिख लिया। अब यहां पे देखिए नो वन, इस सेंटेंस में चूंकि यहां पे देखिए इस सेंटेंस में नॉट आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन नो वन में ही नॉट छुपा हुआ है। नो वन कोई नहीं, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो जब नो वन में से नॉट हटाएंगे, चूंकि अभी हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉट हटा देंगे, तो नो वन में से जब नॉट हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एनीवन हो जाएगा। यानी कि यहां पे हम कैन के बाद एनीवन लिखेंगे, एनीवन हमने लिख लिया। इसके बाद हम ये वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि निगेटिव सेंटेंस यदि है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम कैसे उसको इंट्रोगेटिव के पॉजिटिव फॉर्म में हम चेंज करते हैं। अब लेट अस हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर वाक्य अफर्मेटिव में है और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन या एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया है, तो हम किस तरीके से उसको चेंज करते हैं। देख लीजिए यहां पे, मान लीजिए सपोज दैट ये सेंटेंस है एवरीबॉडी वांट्स टू बी फेमस। यहां पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में यहां एवरीबॉडी का इस्तेमाल किया गया, एवरीबॉडी यूज हुआ और वांट्स टू बी फेमस। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस जो है किस टेंस में है। तो देखिए वांट्स है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हम जब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो मैंने आपको बताया था ना कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम स्टार्ट में लिखेंगे, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें दिख नहीं रहा, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अफर्मेटिव में है। तो आप याद करिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज और डू का प्रयोग करते हैं। यहां पे देखिए एवरीबॉडी जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है, इसलिए यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे अब पहली चीज तो यह है कि ये एवरीबॉडी हटा देंगे और एवरीबॉडी हटा करके चूंकि हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसके स्थान पे हम हु शब्द का यूज करेंगे, हु शब्द यूज करेंगे। यहां देखिए हु हो गया और हु लिखने के बाद ये जो है डज नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज, और चूंकि नॉट नहीं है तो नॉट हमने यूज कर लिया है। और इसके बाद यहां पे देखिए वांट्स है तो चूंकि अफर्मेटिव था तो यस लगा हुआ था, अब इंट्रोगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, वांट हो जाएगा और फिर टू बी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। एक सेंटेंस हम और आपको लेकर के बताते हैं। देखिए यहां पे एवरीबॉडी नोज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां भी देखिए सब्जेक्ट के रूप में एवरीबॉडी का प्रयोग किया गया है। इसको भी हम जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो हम एवरीबॉडी को हटा देंगे, एवरीबॉडी को हटा दिया हमने, इसके स्थान पे हम वाक्य की स्टार्टिंग कहां से करेंगे, वाक्य की स्टार्टिंग हम करेंगे हु से, हमने कर लिया हु। अब इसके बाद देखिए यहां भी ये जो सेंटेंस है, देखिए यहां पे ये सेंटेंस किस टेंस में है, नोज लगा हुआ है यानी यस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम यहां पे डज नॉट का यूज करेंगे और डज नॉट यूज करने के बाद हम मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, हु लिख लिया हमने, सॉरी नो लिख लिया, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा करके और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि यदि एवरीबॉडी से वाक्य स्टार्ट हो रहा है असर्टिव सेंटेंस का तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हु से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाते हैं। अब सपोज दैट मान लीजिए यहां पे नोबडी हो यानी कि निगेटिव में हो वाक्य और नोबडी से या नोन से या नन से वाक्य की स्टार्टिंग हो, तो ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यहां देखिए सपोज दैट एक एग्जांपल हमने ले लिया, नोबडी वांट्स टू बी पनिश्ड, कोई भी व्यक्ति दंडित होना नहीं चाहता। यहां पे देखिए सब्जेक्ट के रूप में आप नोबडी यहां पे देख रहे हैं, तो यदि वाक्य में असर्टिव जो कि है तो ये भी असर्टिव सेंटेंस, तो यदि असर्टिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट के रूप में नोबडी है तो भी हम इस वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते समय स्टार्टिंग हु से ही करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि हम यहां पे नोबडी को हम हटा देंगे और नोबडी की जगह पे वाक्य की स्टार्टिंग हु से करेंगे।
फिर मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं कि इसके पहले मैंने आपको बताया था एवरीबॉडी वाले वाक्यों में, तो वहां भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हु से स्टार्ट करते थे, लेकिन चूंकि वह इंट्रोगेटिव के निगेटिव फॉर्म में बनता था, लेकिन ये जो सेंटेंस बनेगा ये निगेटिव फॉर्म में नहीं बल्कि पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे नोबडी को हमने हटा दिया, नोबडी की जगह पे हु लगा लिया। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि हु जो शब्द होता है सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह होता है, तो यहाँ पे वांसी आ जाएगा, वर्ब हम लिख लेंगे और उसके बाद ये टू भी लिख लेंगे, ऐसी वास में है, और पनिश्ड, ठीक है, और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देंगे। तो अगर वाक्य में नोबडी या नन, ठीक है, या नो वन का प्रयोग किया गया है, तो भी हम वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हु से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। हम एक सेंटेंस और समझते हैं, देखिए यहाँ पे, नन वुड लाइक टू बी अ स्लेव, कोई भी व्यक्ति गुलाम बनना नहीं चाहता। यहां भी देखिए सब्जेक्ट के रूप में नन का प्रयोग किया गया है। मैंने भी आपको बताया कि स्टार्टिंग किससे करेंगे, नन को हटाएंगे, हु से करेंगे। हु जो कि हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, फिर बाकी का जो सेंटेंस है उसको हम कंप्लीट करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंस के वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।